दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 3 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो ये पेपर का आज पांचवा पार्ट बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक व शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 से 1 के आगे से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन 61 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर रजिस्टर। अब इन सभी रजिस्टर में से कौन सा लीनियर रजिस्टर है। लीनियर का सबसे पहले मतलब आप लोग समझ जाइए। लीनियर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डिवाइस है, अगर मान लीजिए इनपुट इनपुट जितना हम बढ़ा रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट बढ़ रहा है। जैसे सपोज करिए ये है, अगर इनपुट जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे आउटपुट भी उसी अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर इनपुट को अगर हम घटाएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो घटता भी जाएगा। तो इस तरीके जो परफॉर्म करते हैं डिवाइस को, इसको हम लीनियर डिवाइस बोलते हैं। जो कार्बन फिलामेंट रजिस्टर होता है यह लीनियर के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें देखेंगे ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब वायरिस्टर वायरिस्टर क्या होता है, इसके अंदर निगेटिव रेजिस्टेंस होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस मतलब जैसे मान लीजिए इसमें वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर बहुत लो रेजिस्टेंस बिहेव करता है। और मेमोरी ये क्या है, मेमरिस्टर ये कोई ऐसी डिवाइस नहीं होती। थर्मिस्टर भी जो है एक निगेटिव टेम्परेचर रजिस्टर का होता है। तो ये वायरिस्टर और ये जो है नहीं है। और इसमें से जो कार्बन फिलामेंट रजिस्टर है ये लीनियर के अंतर्गत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है। इसमें हमें गलत को सेलेक्ट करना है। यदि वोल्टेज V और प्रतिरोध R से होकर प्रवाहित धारा I है तो इसमें कौन सा फार्मूला ये गलत है, यानी कि निगेटिव। इसमें हमें निगेटिव की तरफ हमें ध्यान देना होगा, कौन सा गलत है। अब देखिए जो VIR का जो फार्मूला का रिलेशन होता है, V इक्वल टू होता है IR, इसका रिलेशन IR होता है। I इक्वल टू होता है V अपान R होगा। अब अगर R के रिस्पेक्ट में देखेंगे, R इक्वल टू V अपान I हम करेंगे, V अपान I। अब देखिए ये कौन कौन से फार्मूले कहाँ पर मिल रहे हैं। अब गलत हमें ढूंढना है। I इक्वल टू V अपान R, पहले R से देखिए, R इक्वल टू V अपान I, ये देखिए इससे मिल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। V इक्वल टू IR, ये पहले वाले से मिल रहा है। I इक्वल टू V अपान R, इससे मिल रहा है। R इक्वल टू IV, ये नहीं मिल रहा है। यही क्वेश्चन ये जो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही गलत माना जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 63। Which of the following should not be a property of fuse element material। फ्यूज एलिमेंट मटेरियल का कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता है, नहीं है। तो इसमें देखिए हाई कंडक्टिविटी, ये तो होना चाहिए। हाई कंडक्टिविटी यानी कि कोई फ्यूज एलिमेंट है, हाई कंडक्टिविटी रहेगा तो इसमें हीट कम क्रिएट होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, जैसे वह लिमिट यानी कि जैसे वो फ्यूजिंग पॉइंट पर पहुंचता है तुरंत मेल्ट हो जाना चाहिए। लो ओमिक लॉसेज यानी कि उसके अंदर कोई लॉस नहीं होगा, अगर लॉसेज होगा तो यानी कि ये फ्यूज वायर हीट होने लगेगा। हाई कास्ट, यही नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अब क्वेश्चन नंबर 64 में देखेंगे, दिए गए वक्र के y अक्ष पर कौन सा प्रचाल है। y एक्सिस यानी कि y एक्सिस अक्ष को एक्सिस बोला जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये मोटर के दिखाया गया है, डीसी मोटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है, जिसमें एक्स लाइन पर यानी कि एक्स लाइन पर क्या है, ये बलाघूर्ण है यानी कि टार्क है। इस लाइन पे टार्क है तो वाई लाइन पे क्या होगा, देखिए ये जो ग्राफ ट्रेस किया जाता है N वर्सेज T, N
वर्सेस टार्क टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर किया ड्रा किया जाता है। एन क्या है? मोटर की स्पीड है, इसलिए इसमें देखेंगे सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये ए, यानी कि मोटर की चाल वाई एक्सिस पर चाल होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे प्रतिरोधक के 4 बैंड कलर कोड में कौन सा रंग 20% सह्यता, सह्यता मतलब होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस को दर्शाता है। 20% किसको? नॉन कलर में, यानी जिसमें कोई कलर नहीं होता है, वह जो है 20% को शो करता है। इसलिए इसमें जो है सही ऑप्शन होता है, इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। अब देखिए इसमें अगर कलर देखेंगे तो ये टॉलरेंस की अगर बात करें, जो गोल्ड होता है, गोल्ड का होता है ±5%, और सिल्वर का होता है ±10%। और कोई कलर नहीं है, अगर मान लीजिए उसमें कोई कलर है, नो कलर, तो उसके लिए 20% होता है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो है सी वाला आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, which of the following currents in transformer is responsible for active power being draw, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है एक्टिव पावर कौन सा ये लेता है, इसमें से कौन सा which of the following current, कौन सा करंट ट्रांसफार्मर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव पावर, एक्टिव पावर देखेंगे तो ये जो नो लोड लॉसेज होता है, उस लॉसेज में हम कोर लॉसेज करंट जो होती है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कोर लॉसेज के लिए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ये सी वाला। अब देखेंगे एक्टिव पावर पूछा है, इसका जो फार्मूला होता है आई डब्ल्यू इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस फाई, तो इसी के लिए पूछा जा रहा है आई नॉट कॉस फाई। तो ये जो पावर है ये कोर लॉस के लिए जिम्मेदार, ये जो करंट है, यही करंट जो है ये कोर लॉस के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, यदि पी ध्रुवों की संख्या सी कम्यूटेटर खंडों की संख्या है, तो डीसी मशीन वाइंडिंग में समांतर पथों की स्थिति क्या होगी? तो इसमें जो समांतर पथों की होती है देखेंगे, अब जो पैरेलल पाथ है, अगर मान लीजिए इसमें ये नहीं दिया है कि इसमें एक लैप वाइंडिंग होती है, दूसरा वेव वाइंडिंग होती है। एक लैप वाइंडिंग, हाँ लैप वाइंडिंग होगी WINDING, लैप वाइंडिंग, इसमें जो होता है A बराबर P होता है, पैरेलल पाथ A इक्वल टू P। लेकिन वेव वाइंडिंग की अगर हम बात करें, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ होता है A बराबर 2। तो इसमें जो ऑप्शन है देखेंगे, यहाँ कम्यूटेटर खंडों की संख्या यानी कि P ध्रुवों की संख्या, C कम्यूटेटर सेगमेंटों की संख्या है, और डीसी मशीन में अब देखेंगे कोई कॉइल है, कॉइल के 2 साइड होते हैं, एक ये होता है दूसरा ये होता है, तो इसमें 2C डिवाइड बाई P, ये इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 68, क्वेश्चन नंबर 68। अब 68 में देखिए, दिए गए ग्राफ के चालकत्व मतलब कंडक्टेंस का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दिया हुआ है आई की वैल्यू ये है, और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ये है। कंडक्टेंस का फार्मूला होता है जी इक्वल टू आई अपान वी।
ये आर के अपोजिट होता है, या ये कह सकते हैं आर इक्वल टू होता है 1/g, आर के उल्टा होता है। तो ये देखिए कहाँ पर हमें ये मिल रहा है, आई की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ देखिए ये 4 के पास में ये कट कर रहा है। अब ये लाइन किस पर कट कर रही है 8 पर, तो 4/8 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। ये जी की वैल्यू इतना सीमेन को हम एस से डिनोट करेंगे, तो 1/2 इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द डाइवर्टर द डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल टेक्निक इज यूज्ड इन। अब फील्ड डाइवर्टर टेक्निक कहाँ पर यूज किया जाता है, देखेंगे इसको डीसी सीरीज मोटर में यूज किया जाता है। ऐसा क्यों, अगर मान लीजिए इसके मोटर की स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करना होता है, तो इसमें देखेंगे सीरीज मोटर का डिजाइन कुछ इस तरीके होता है। ये आर्मेचर हो गया, अब इसके साथ में जो है ये फील्ड वाइंडिंग हो गया, अब ये हो गया। अब मान लीजिए अगर हम फील्ड फ्लक्स को अगर हमें कंट्रोल करना होता है, तो इसमें टेपिंग लगा होता है। इस टेपिंग लगा होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम किसी रेजिस्टेंस से इसको हम कनेक्ट करके इसको हम बाईपास करेंगे, तो यह करंट इस कॉइल से न होकर के डायरेक्ट बाईपास होकर के फ्लो हो जाता है। जब बाईपास हो जाता है तो इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू घट जाएगी, यानी स्टार्ट करने पर ये फ्लक्स की वैल्यू घट जाएगी। अब इसको हटाने पर ये रेटेड वैल्यू पर आ जाएगी। तो इसलिए यह डीसी सीरीज मोटर में होता है, लेकिन शंट मोटर के लिए ये सिस्टम नहीं यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ये बी वाला डीसी सीरीज मोटर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 70 यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 को हम देखेंगे। चलिए 70 में देखते हैं 70 पर, द लैंप यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर इज, यानी कि सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा लैंप यूज किया जाता है, इसके लिए सीधा रट लेना होगा कार्बन आर्क लैंप। इसमें कार्बन आर्क लैंप को यूज करते हैं, ये वाला इसका आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा, ये सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में देखेंगे, सोल्डरिंग प्रक्रम में सोल्डरिंग फ्लक्स लगाने का उद्देश्य क्या होता है। इसका मेन पर्पज होता है ऑक्साइड को हटाना, ताकि आसानी से सोल्डर हो सके। तो इसका लगाने का मेन पर्पज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हटा देता है, दूसरा ऑक्साइड को हटा देता है। तो इसमें देखेंगे ये ऑप्शन जो मिल रहा है ऑक्साइड को हटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑक्साइड विघटित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 72, क्वेश्चन नंबर 72, 72 में दिए गए परिपथ में कितनी शाखाएं हैं, यानी कि इसमें सभी ब्रांच को हमें काउंट करना है। ब्रांच काउंट करने के लिए क्या करना होगा, जितने नोड है नोड को कनेक्ट करने वाली लाइन ब्रांच कहलाती है। तो इसमें देखिए पहले हम नोड देख लेते हैं। एक नोड ये है और दूसरा नोड यहाँ पर है, तीसरा नोड यहाँ पर है और चौथा नोड यहाँ पर है। देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक एक ही है। तो अब देखिए इसको कनेक्ट करने वाली कौन कौन सी लाइन है, एक ये 1 2 3 4 4 और 5, टोटल ब्रांच कितनी है 5। अगर हम ब्रांच की बात करें, टोटल ब्रांच 5 है। अब नोड को अगर देखेंगे काउंट करेंगे, नोड की संख्या है 1 2 3 4, टोटल नोड हैं 4 हैं, नोड की संख्या 4 है। और लूप को अगर हम देखेंगे तो लूप अगर काउंट करेंगे तो देखेंगे एक क्लोज पाथ है यहाँ पर बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, दूसरा लूप यहाँ पर बन रहा है, इसलिए लूप की संख्या कितनी हो गई 2। अगर लूप अगर देखेंगे लूप की संख्या 2 होगी। तो इसमें हमें ब्रांच ढूंढना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 में देखेंगे द इनपुट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज, यानी कि कोई इन्वर्टर है, जैसे मान लीजिए ये इन्वर्टर एक है, ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी को एसी में बदलना, यानी कि यहाँ पर ये हम डीसी देंगे,
इनपुट साइड में ये इनपुट होता है, ये इनपुट को किस में बदलेगा, इसका आउटपुट एसी होता है, इन्वर्टर का आउटपुट एसी होता है, इसका आउटपुट भी यहाँ लिख दीजिए। इनपुट हम डीसी देंगे तो आउटपुट पर हमें एसी मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है इनपुट इन्वर्टर, देखिए द इनपुट टू वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसका इनपुट जो होता है डीसी सोर्स होता है या डीसी वोल्टेज होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए, निम्न दिए गए ग्राफ में चालकत्व कंडक्टेंस का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसमें इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू को पूछ रहा है। जी इक्वल टू आप लोगों को पता चुका हो इसके पहले, जी इक्वल टू 1/r, यानी कि आर के अपोजिट में होता है। अब कंडक्टेंस का फार्मूला होता है जी इक्वल टू, पहला एक फार्मूला होता है जी इक्वल टू I/V, I/V। अब देखिए इस फार्मूले में अगर देखेंगे आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये टिक लगा गया है 5 मिली एम्पियर। यहाँ देखिए यहाँ पर मिली एम्पियर लिखा गया है, 5 इंटू 10⁻³ बोलेंगे इसको, 10⁻³ डिवाइड बाई वोल्टेज वैल्यू कितना है, ये वोल्ट में है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट हो गया। अब 10 वोल्ट अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 0.5 कर सकते हैं, या 1/2 भी बोल सकते हैं। इसको हम 0.5 इंटू 10⁻³ 0.5 मिली सीमेन हम बोल सकते हैं। I/V जी की वैल्यू, ठीक है, 1/2 मिली सीमेन। अब यहाँ पर R इक्वल टू क्या होगा, चालकत्व का मान, R इक्वल टू V/I होता है, R इक्वल टू V/I। अब देखिए इसमें जो किलो लगाया गया है, किलो की जगह मिली होना चाहिए, इसमें जो ऑप्शन है ये गलत दिया गया है, इसमें के की जगह यहाँ पर m होना चाहिए, और इसका ऑप्शन जो होगा ये सी वाला, सी माना गया है, लेकिन ये नियम के हिसाब से ये गलत हो रहा है। ये यहाँ पर 1/, इसको हम कह सकते हैं 0.5 मिली सीमेन, या ये कह सकते हैं 1/2 मिली सीमेन, तो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अब 75 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हैवी ड्यूटी पीवीसी पावर केबल का वोल्टेज ग्रेड कितना होता है। इसका जो वोल्टेज ग्रेड होता है 650 से 1100 वोल्ट के आसपास होता है। इसको तो सीधा याद ही करना होता है, इसको रट लेना होगा, तो इसका ऑप्शन ये होता है। तो बस इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।